नमस्कार। आज हम 11 अगस्त 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। कोल इंडिया ने बुधवार को कहा कि उच्च बिक्री के कारण 2022 से 23 की पहली तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 178% बढ़कर 8,834 करोड़ रुपए हो गया। खनिक ने पिछले साल की समान तिमाही में 3,174 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। कंपनी ने बुधवार को एक नियामक फाइलिंग में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान उसकी बिक्री 39% बढ़कर 32,498 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 22 की इसी अवधि में 23,293 करोड़ दर्ज की गई थी। रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने बुधवार को 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 198% की छलांग लगाकर 245.52 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। क्वार्टर 1 FY22 में 82.52 करोड़ परिचालन से IRCTC का राजस्व समीक्षाधीन तिमाही में 250.34% बढ़कर 852.59 करोड़ हो गया, जबकि क्वार्टर 1 FY22 में 243.36 करोड़ रुपए था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि लगभग 27 महीने की अवधि के बाद घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा 31 अगस्त से हटा दी जाएगी। हालांकि एयरलाइंस यह तय करने के लिए स्वतंत्र होगी कि 31 अगस्त के बाद यात्रियों से क्या शुल्क लिया जाए। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईंधन की कीमतें स्थिर हो रही हैं और मांग वापस पूर्व कोविड स्तरों पर उछल रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (TCPL) ने बुधवार को समेकित शुद्ध लाभ में 38.2% की वृद्धि दर्ज की। जून तिमाही के लिए 276.72 करोड़। इस अवधि के दौरान लागत नियंत्रण पहल और मूल्य वृद्धि से मदद मिली। TCPL ने कहा कि कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल-जून की अवधि में 200.24 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 10.58% बढ़कर 3,326.83 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 3,008.46 करोड़ रुपए था। राज्य के स्वामित्व वाली सेल ने बुधवार को अपने समेकित शुद्ध लाभ में 79% की गिरावट के साथ 804.50 करोड़ रुपए जून तिमाही के दौरान उच्च खर्चों से घसीटा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि इसने 2021 से 22 के वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून की अवधि में 3,897.36 करोड़ रुपए कमाए थे। कंपनी की कुल आय एक साल पहले की तिमाही में 20,754.75 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,199.51 करोड़ रुपए हो गई। आइचा मोटर्स ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूत बिक्री से प्रेरित 30 जून को समाप्त पहली तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 2 गुना से अधिक 611 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जून तिमाही में 237 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। अप्रैल-जून की अवधि में परिचालन से राजस्व बढ़कर 3,397 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 1,974 करोड़ रुपए था। कंपनी के CFO अक्षत गोयल के अनुसार ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही के बीच समग्र कारोबार में ब्रेक इवन स्तर हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। जोमेटो, जिसने इस साल की शुरुआत में त्वरित वाणिज्य पर अगले कुछ वर्षों के लिए $400 मिलियन का निवेश मार्गदर्शन दिया था, अब इसे घटाकर लगभग $320 मिलियन कर दिया है। BSE फाइलिंग के अनुसार ऑनलाइन बीमा ब्रोकर पॉलिसी बाजार की मूल फर्म PB फिनटेक ने बुधवार को 30 जून 2022 को समाप्त पहली तिमाही में समेकित नुकसान को बढ़ाकर 204.33 करोड़ रुपए करने की सूचना दी। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी को 110.84 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। PB फिनटेक के संचालन से समेकित राजस्व जून 2021 तिमाही में 237.73 करोड़ रुपए से रिपोर्ट की गई तिमाही के दौरान दोगुना से अधिक 505.18 करोड़ रुपए हो गया। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।